कई काय कहने लगे 6 जगह जाने, 6 जगह। तो भगवान कहते भैया हरो बिना ही बुलाए जाएंगे, कैसे जे देखो भगवान ने बुला लो, सो फोटो पे माला टंग गई। इसे तुम तो खुद ही जात रहे। और देखो अब इंसान बने हो, सो तुमसे कही जा रही कि कथा में आओ। अगले जन्म में कहूं पड़ा बन गए, फिर डर है कोई चिट्ठी के पड़ा देवता तुम जरूर पधारी। अबे मनुष्य बने हो ऐसे कही जा रही के भजन करो, मंदिर जाओ। गधों से कई को उनके मंदिर जाओ। इंसान बने हो इसलिए तुम्हें धार्मिक आयोजनों के न्योते आ रहे हैं। और जब तक इंसान हो तभी तक न्योता है भगवान के दरवाजे का। इंसान खत्म, न्योते पनीते खत्म। एक के बाद को नियम है कि प्याज लहसुन न खाओ, चज्जे कथा सुन बीमारी को। ए सुनन जा रे कि तुम प्याज लहसुन खा ले उस तुम्हारा हाथ गोड़े टूट जाए। और जितने खा रहा है भी मारे जा रहा है। प्याज लहसुन खाए से तना तामस बढ़त है, भजन में मन नहीं लगा जो है कारण। नहीं ऐसे तो हमने क्यों देख लिया दद्दा हरे कि प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और कहो ब्याज में मुरा गए हुए आधो गड़ोला खा ला हुज दद्दा हर कहीं भज्जा के प्याज नहीं गई 3 साल से। इसे प्याज खाता रज्जु दद्दा हरो, आदमी खावो बंद कर दे। ब्याज खावो मतलब आदमी खावो, जिंदा आदमी को मां से लोच रहे तुम ब्याज में। और जितने जे ब्याज बारे रहते हैं गारंटी कहा इनको लखवा गलत, बिल्कुल लखवा गल है, गारंटी कहा लिख ले। कहूं लखवा से बच गए तो औलाद बिगड़ जाए तुम्हारी। हम पूरे कागज पे दस्तखत दे रहे, एक आदमी ऐसो बता दे जिसने ब्याज खाओ हो रोकी औलाद अच्छी गली जा रही हुई। दूसरों पैसा दारू को, जोन जी दारू बेचा थो गांव में, जोन जोन गांव में मर जाओ रे, भारी खराब बद्दुआ गलत इनकी। जे ही करत पूजा पाठ। और जिन जिंदू में पता है का कहता आरती करत में, ये भगवान ओ की सत्यानाश हो जे को दारू बेच रहा गांव में। अब बताओ हम किया की ने सुन है भगवान। अब तो तुम पानी मिला मिला जड़ा तरह पगुआ। मनो जित तो तुम पानी मिला के सिसिया में धर रहे हो प्यारे, उतो ग्लूकोज की नली में हो तुम्हारे भीतर भरवा दे भगवान। भगवान को कर्जा रखता ही नहीं है। दारू को पैसा ऐसो होते बाप ने दारू बेच के घर बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर। दारुओं की तो यार क्या कहें यार, बहुत ही खतरनाक होते हैं यार। और ऑनलाइन भर हो जाए, ऑनलाइन माने पी भर पाए, ऐसी तो फारवर्ड टेंगले से बोला थे यार। अच्छा और देखियो दारुओं की, दारू पी और उनको ब्रह्म ज्ञान जागृत भाव, ऐसी बातें करे यार के सांप आंधरी कर दे। कहो इतनी धार्मिक बातें करें जी दरुआ, रिकॉर्ड तोड़ के बतिया। अरे भैया जितने पियत हो जो यार। अच्छा जा बताओ दारू तुमने पिया तरे भोग जी हमारी बहन गारी जे सुने मार जे खाए, तुम्हारे एक काम करियो, एक आदना चिपी के आवे भीतर से के बाद लगा के ऐसी घुटी दियो कर हाई में कि हफ्ता आग नगाई ने पाए, अच्छी सेवा कर लियो, घर ही बैठो रहे ने को बता पे के हमें लोग आई न मारो। बताओ बेचारी क्या गलती करी थी ने यार, तुम्हारे पीछे बहु दद्दा छोड़ के आई रे, तुम्हारे पीछे सखी सहेली छोड़ के आई, सब कछु तुम्हारे लाने छोड़ के आई, अब तुम दारू में फंस के रह गए। जब मनुष्य जिंदगी बहुत कीमती है रे, बहुत कीमती है। कबू अंदाज करियो
एक बासन में दारू धर दियो, एक में पानी, वो गदा को छोड़ दियो, वो गदा तक नहीं जे सूंगत नहीं है वो बासन को। मनो आदमी नहीं मान रहा। प्रार्थना है रे भैया, अगर अब गुण से बच जाओ तो बच जाइए, और अब कहूं घेरी फिर रही हुज्जे तो हम का कर लें। अब जब अच्छा दारू में और तो नुकसान है, एक फायदा है अकेलो हमारा जी, एक फायदा है दारू में, बाकी नुकसान ही नुकसान। एक फायदा है मां साहब दारू में, दारू खोर को बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। कैसे वो जवानी में मर जाता। हाँ, दारू खोर को बुढ़ापे की कोई यातना नहीं सहने पड़त। कैसे वो बच्चे ही नहीं जो वो तो मर जे 40-45 होने पट जाती दरुगा, इतने तो जीता ही है। कैसे रोटी खाता नहीं, अब भी सोई का खाए मैंने नहीं, जहां गए उते लाई लोन की खाया है। समझ गए? दारू मांगे गांज, अरे भांग मांगे घी मलाई, गांजो मांगे घी, और दारू मांगे 5 पनैये, वो मने लगे तो पी। कितना चढ़ी हो, एक भर उतार के चिपका दे, पता नहीं पड़े कहां हो उतर गई। इतना बेर है मगुआ को लाइलोन को, इतना बेर है मगुआ को लाई, मगुआ रुका ही नहीं सका जहां लाइलोन पहुंच जाए। समझ गए? त्याग दियो रे भज्जा, हर अगर पियत हो तो बचे रहोगे। बहुत कीमती तन है रे, जो मनुष्य तन बार बार मिलने नहीं है। तन को भजन कर ले, तन से तो अच्छे काम कर ले। कछु ऐसो करके जाओ रे कि तुम्हारे मोड़ी मोड़ा भी तुम्हारे नाव पे गांव में सिर उठा के चले कि हम फलाने की नाती आए, हम फलाने के लड़का आए। ऐसो काम करके नहीं जाओ रे कि मोड़ी मोड़ा ही नहीं कर पाए तुम्हारे बाद गांव में आदमी के। वही दारूगा को तो वायरी जो औलाद, कछु तो छोड़ के जाओ अपनी औलाद को। अच्छो है, सारे नियम बताए, नियम बस एक ही बना लियो कि नियत भर अच्छी राखियो दूसरे की संपत्ति पे, दूसरे की तरक्की से न जलियो। जे नियम भर बना ले सो भगवान मिल जाए, ना तुम जिंदगी भर उपासे बने रहो, कुछ नहीं होने। तुम कितना नर्मदा जी हो आओ, कितना गंगा जी हो आओ, 24 घंटा मंदिर ही में डरे रहो, कुछ नहीं होने। फिर ऐसी गत होती एक बात से समझियो, समझ पाओ तो एक गांव हतो ऐसे गड़वलई गाय, एक ही कुआ हतो गांव में, पूरे गांव के ओई से पानी भर भर के पियते। एक दिन 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर गए। अब गांव भर के पानी को निस्तार बंद होगा। गांव को नहीं है का कर गया यार, तो बोले चलो शास्त्री जी के चल गए, सुरेंद्र शास्त्री जी के बेकर बते हैं कछु उपाय। पूरे गांव के पहुंचे, महाराज के बैठे, सुनाओ भैया। रे बोले महाराज ये कहीं कुआ तुम्हें तो पता है गांव को, और 4 कुत्ताओं में गिर के लड़े सो मर गए। महाराज बोले कछु नहीं है, एक काम करियो कुआ करवाओ खाली, उनमें 4 टैंकर डरवाओ नर्मदा जल, कछु गंगा जल, जोन जोन के ते जोन तीरथ को जल धरो हुए, तुलसी के पत्ता डरवा दे, सालक राम जी के स्नान को जल डरवा दे, 11 गोमती चक्र डाल दे, गांव की 9 कन्याओं के चरण धो के डाल दे, शंख को जल डाल दे और पानी पीने लगो। गांव भर के आए, कुआ खाली भाओ, 4 की जगह 8 टैंकर नर्मदा जलाओ, तुलसी डारी बोरा बंदी, किलो गोमती चक्र, 100 कन्याओं के चरण धो के डाल दे। दूसरे दिन गांव के फिर पहुंचे, बोले महाराज तुमने जितनी बताई थी हम उन्होंने डबल करो, मनो पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले कार्य वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं रखते हैं, जितनी तुम्हारी नियत महत्व रखती है
नियम भले टूट जाए, और हम तो जा कह रहे तुमों से कोनो नियम बनत जो ही नहीं, नियम बनवे ही को टूटत। हाँ, नियम बनवे ही को टूटत। प्रतिज्ञा आदमी टूटवे ही के लाने करत है। आज तक को की प्रतिज्ञा नहीं चली है दुनिया में। तुम्हारे एक जने बता दे कि बा प्रतिज्ञा निभ गई। दुनिया की छोड़ो, दुनिया बनावे बारे की प्रतिज्ञा नहीं चाहिए दुनिया में। ये बैठे बांके बिहारी कथा तुम्हारे सब जानत हो। इनने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा करी थी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हतीजा भगवान की प्रतिज्ञा। पर जब भीष्म ने अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करी, ये अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। रथ को पज्ञा नकार के भीष्म कुमार भी दौड़ पड़े। मैंने टूट गई इनकी प्रतिज्ञा के नहीं टूट गई। तो जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा इस दुनिया में न निभा पाए, तो हम और आप अपनी प्रतिज्ञा कैसे निभाएंगे? वो प्रतिज्ञा में कभी मत बंधना। भगवान बंधे राम जी, वो कौन सी प्रतिज्ञा में बंधे? रामायण तुम भी पढ़त, हमारे डाक साहब भी बहुत रामायण पढ़त है। राम जी ने 2 प्रतिज्ञाएं करी डॉक्टर साहब जीवन में। पहली, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण की करी। और जो मैं राम तो कुल सहित कहूं दशानन जाए। राम को हम रावण को हम कुल के संग मार हैं, जब प्रतिज्ञा होती। और जब विभीषण आओ, जब उन्हें जो 2 ही बात है राम जी को खबर कराएं। राम जी ने पहली प्रतिज्ञा का करी, निश्चरहीन करो मही। तो विभीषण का कह रहो, नाथ दशानन कर में भ्राता। देखो तुमने कुल के संग मारवे की प्रतिज्ञा लई, मुंह के सगे भज जाए। मंच पर ही देने को पानी जे देखो भज्जा प्यास लगे सुने नेचे पिया जो मोरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मंच पे पानी पीगो तो हम काल कहाए। तुम्हारा सबको छुट्टी है, नेचे जइयो पानी पी के फिर जाके तहां जज्जो। व्यास गद्दी पे कोई पानी नहीं, एक ही मर्यादा है अपनी। होटल की टेबल थोड़ी आए। तेरा भाई को और भज जा रहे आज जैसे कही तन्ना तई नाश्ता हो जान दे। ऐसे वो ये कई नियम है कि को नहीं मतलब को नहीं। हमारे बाप भी आवे तो वे भी ने चाहिए पानी पिए थे। बिल्कुल नियम तो इतने कर कहा है कि को बने रहो। क्यों नेताजी हर से मोरी बुराई हो गई भी आते ही नहीं मोरी कथा में भी आए भज्जा हर ने लाइन बाट ले और आ गए। उनको तो भाई आदत पड़ी है, अपन को ललकार देने तुरंत। सो बिल्कुल ये से ध्यान रखियो। बात चल रही है नियति और नियम पे। राम जी ने प्रतिज्ञा करी कि मैं रावण के कुल को मारूंगा। विभीषण छाती ठोक के कह रहा नाथ दशानन कर में भ्राता। और तुमने कही निश्चरहीन करो मही, तो निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। अब राम जी तुम कर हो का जा बताओ, क्या कर है राम जी? और रघुकुल का नियम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अब राम जी प्रतिज्ञा टोर है कि निभे हैं? अब फिर एक और प्रतिज्ञा है राम जी की कि शरण गए प्रभु ताही न त्यागा अनिश्चित। तो क्या करेंगे राम जी बताओ? तो प्रतिज्ञा कोई मत लेना, नियम कोई मत बनाना, बस नियत अच्छी रखना। और अगर प्रतिज्ञा करने हैं तो मनुष्य तन में एक प्रतिज्ञा करियो बस। सब जने मिलकर एक प्रतिज्ञा करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं
कि इसी मनुष्य जन्म में भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसी जन्म में भगवान का दर्शन करके रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करो, जानवे हैं भगवान। तो सबसे बड़ा नियम है अपने आप को बदलो, रूपांतरण हो, परिवर्तन हो जीवन का। इस 7 दिन की कथा में कुछ ना कुछ सुधार जीवन में जरूर हो। अकुम जाएंगे ताई राय तो कोई मतलब नहीं। गोकर्ण जी को भी भगवान ले गए, कहते अच्छा कीर्तन हुआ, एक बार हम भी भगवान का नाम लेके आगे बढ़े, आगे की चर्चा करेंगे। जो सोनक ऋषियों ने सूत जी को बताया, मेरे राम बोलो, मेरे राम मेरे श्याम ओ अयोध्या वाले, तुमने रुक जाता ना, इनको तो बोलन दे दिए बैठे हैं। मेरे राम मेरे श्याम ओ अयोध्या वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। मेरे राम मेरे श्याम ओ अयोध्या वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। ये न्यू कॉन्वेंट स्कूल खुरई, बॉबी चावला जी, आपने 11,000 रुपए की राशि गड़ोला गौशाला के लिए दान की है। जोरदार तालियां। अब जो भी गौशाला के ट्रस्टी या कमेटी के सदस्य बैठे हो, वहां साहब, डॉक्टर साहब, और 11,000 रुपए की राशि न्यू कॉन्वेंट स्कूल खुरई बॉबी चावला जी की। तो भाव भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, भगवान पांडवों को लेके चले गए। दुर्योधन अकेलो पड़ो तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए। दुर्योधन ने वो टीका लगा दो, आखिरी सेनापति बना दो। इन्हें जाके द्रौपदी के 5 बाल बच्चे मार डाले। जब सवेरे पांडवों को पता लगे अर्जुन का एक पकड़ लिया है, फिर द्रौपदी ने को क्षमा कर दो, एक ही चुटज्जा काट ली, मणि निकाल ली, जो भाग गओ। इन्हें सोची कि अब हम पानी देवे वारों ने वचन दे, सो इन्हें अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान ने जाके ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करी। भगवान ने कुंती 5 पांडवों को वरदान दो। भगवान ने भीष्म को गति प्रदान करी। और द्वारिका में जाके भगवान के जामवंती नाम की पत्नी के पुत्र सामने दुर्वासा की श्राप ले ली। द्वारिका समुद्र में डूब गई। भगवान ने पहले ही अर्जुन से बचे खुचे ग्वाल पहुंचवा दिए थे। इत पांडवों को पता लगो कि भगवान ने धरती छोड़ दी। पांडवों ने राज्य छोड़ दो, कुंती ने शरीर छोड़ दो। स्वर्गारोहण की तरफ चले, एक एक करके सब गल गए। परीक्षित राजा बन गए। फिर परीक्षित ने कल जो 4 जगह रेवे की जगह दे दी। कल युग बैठ गो परीक्षित के मुकुट में। परीक्षित ने जाके श्रीमी के गरी में सांप डाल दो। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। परीक्षित ने राज्य पाठ छोड़ और गंगा के घाट पे आ गए। सुखदेव जी से मिल गए। जा हो गई आज की कथा। बताओ अच्छे में कहा रहेगा? इतनी तो हती कथा। अभी मैंने तो हम बढ़ा सके न घटा सके। कैसे बताओ मैं लिखो ऐसा मोती बता नहीं है। अब आओ तना अपन हो रहे थे कथा तो हमने कर दी। अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा।
अब कैसे समझियो कथा को। अर्जुन रूपी जीव ने जीवन में गलती करी। ऐसो ने हतो कि महाभारत में अकेले कौरवों ने गलती करी, पांडवों की तरफ से गलती नहीं भाई। युद्ध की नीति कहते है कि अगर सामने वाले को शस्त्र गिर जाए तो पे बाहर न करो चाहिए, जी एग्रीमेंट हते होते कि सूर्य अस्त पे युद्ध के बाद सब एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट में लिखो। तो जब कर्ण के रथ को पहिया टूट गओ तो भगवान ने काय कही अर्जुन से बाण मार दी, जो तो नियम के खिलाफ था। भीष्म पितामह को जब मारो गो तो अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा रो गो, जो भी युद्ध के खिलाफ है तो नियम के। चल द्रोणाचार्य को जब मारो गो तो युधिष्ठिर से झूठी बुलवाई गई कि कह दो अश्वत्थामा मारो गो। युधिष्ठिर बोले अब भाई हार जाएं, पर हम झूठी ने बोल तो एक हाथी है तो अश्वत्थामा नाम को मार दो। बोले अब तुम कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, बोले हम हाथी संगे जोड़ है मानो। बोले तो तन्ना रुक के कह दियो सांस लेके, इनने कही अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा दुष्टर कभी झूठ नहीं बोलता, पक्का मेरा बेटा मारा गया, हथियार फेंक दे। अर्जुन ने बाण चलाए, इतने में युधिष्ठिर बोले हाथी, छाती में बाण भिदाई गए थे द्रोणाचार्य। तो ये क्या गलत नहीं हुआ? लाक्षागृह जब इंद्रप्रस्थ राज्य बना, ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पानी भरो लगत तो पानी नहीं आ, और जहां पानी नहीं भरो तो ऐसा लगत तो पानी भरो। दुर्योधन गौरे उन्हें सोची तो पानी में भरो सो समार के चलन लगो, वो तो पानी मानी का मातो आगे भरो तो उन्हें सोची सैया है जैसो पीछे है तो जाके धम्म देसी गिरो। द्रौपदी को हंसी आ गई। अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन के दिमाग में बात बैठ गई, एक शब्द। इसीलिए जिंदगी में आपसे निवेदन है, बोलने के पहले 1000 बार सोचना। बंदूक के घाव भर जाते हैं पर वाणी के भाव कब नहीं घरत। इसी मुंह से बाण भी चलते हैं, और तुम चाहो तो इसी मुंह से बाण की जगह बीणा बना के मधुर शब्द भी निकाल सकते हो। अपनी वाणी को बाण ने बनाओ। राम अपनी वाणी को बाण ना बना करके बीणा बनाओ। शब्द वो जादू है, एक शब्द व्यक्ति को दूर कर देता है और एक शब्द बहुत नजदीक ला देता है। बोल ले तो है ही, अच्छे बोल। एक आदमी गौ जलेबी लेवे, सो जलेबी करत जा में डरी थी। उन्होंने कार का धरी, बोले अर्जेंट में जलेबी दो। बोले 2 मिनट तो रुक जा। बोले काय? बोले अभी जलेबी पूरी नहीं बनी। बोले काय? बोले सिक तो गई और तुमने करत जा से निकार दई। बोले निकार तो दई है पर अबे चाशनी में नहीं डाली है। जलेबी को स्वाद कवे है जब चाशनी में गिर जाए। ऐसे ही वाणी निकाल तो दे पर बिना प्रेम की चाशनी में घोरे अपने शब्द को उसे ने बोलियो, वरना सूखी जलेबी इतनी अच्छी कहाँ लगत जितनी मीठी जलेबी अच्छी लगत है। इसलिए अपनी वाणी को जलेबी की चाशनी जैसा घोल के ऐसे शब्द परोसो कि व्यक्ति तुम्हारा हो जाए। बात हम जो कह रहे बा ध्यान से सुनियो। और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन ने गलती करी, फिर भी भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ो। कारण ये है, अपन भी इंसान है। इतने बड़े जन समूह में एक व्यक्ति हाथ उठा दे कि हमने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं करी। एक आदमी हाथ उठा दे दम हुए तो,
कि इतनी बड़ी जिंदगी हो गई, हमसे आज तक कोई गलती नहीं भाई, क्योंकि हम मिट्टी के पुतले हैं। गलती करना हमारा स्वभाव है, गलती तो हमसे हुई है ही। पर जी 5 काम कर लियो तो गलती होवे पे भी भगवान तुम्हें छोड़ है न कबो। ये 5 काम भर कर लो, अगर गलती भी हो जाएगी तो भी ठाकुर जी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। 5 काम कौन से? अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में ले आकर रख लें। कौन कौन? सबसे पहले अर्जुन के घर में धर्म है। धर्म माने युधिष्ठिर है अर्जुन के घर में कि नहीं है? धर्मराज युधिष्ठिर। तुम भी अपने घर में धर्म रखो। धर्म कौन सा? परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और परहित बस जिनके मन माही, परहित का धर्म रखो। दूसरो अर्जुन ने काले आन के रखो अपने घर में बल। बल माने भीम। बल कौन सा? भोजन को बल। गैया भूखों मर जाए पर मांस न खे, और शेर भूखों मर जाए पर घास न खे। और अपन जो कछु आगलू घर आए सो सब भाग जाओ ने खा ले। भगवान ने रोटी दी है, रे रोटी खाओ, मांस ने खाएंगे। कह जितने जी मांस खात हो तुम और माछों को घिनापन तो लगता ही नहीं हुज्जे। अच्छा जितने जी मांस खात होंगे उनके घर में माछ ही रहता ही नहीं, बीन बीन खा लेते होंगे। जब तुम सारे ठाणे सुंगरा लील गए, मुर्गा खा गए, तो तुम्हें माछ ही काया है होते। ये तो तोरे कहूं भोजन करा तुम्हें बाल दिखा जाए तो कोरा भीतर नहीं जात। फिर कहो 24 घंटा को रोटी छूट जाए, तुमने कैसे खा ली थी यार। तुमने तो चलो तुम जो भी खा रहे, कोनो जीव आत्मा को बाल बच्चों तो वो आई। आज तुमने वो के बाल बच्चे को बीच में काट दो, और कहूं भगवान ने कल को तुम्हारे बाल बच्चे बीच में काट लाए तो फिर क्या करो? बहुत विचार करियो हमारी बात पे। तुमने हजारों हत्याएं कर दी, और जो वंदना को भगवान हिसाब कर भी बैठ गओ, तो तुमने तो 100 मुर्गा कटवाए, को उन्हें एक ही रेलगाड़ी के नीचे कटवा दो तो क्या करो जा जात को? नहीं नहीं बताओ, करियो हमें नहीं पता। अपन के तो यहां सो चल रहा है आंधरी घोड़ी, फपूंदरे चना और दे घना के घना। अता मता पता को कछु है नहीं, वो तो 1 ने करोड़ जनगत खंगाए। बतवाठ है कैसी पूजा मची है हर घर में, जैसी 8 की पूजा नहीं हुए। पूरे घर के बैठ गए एक कमरा में, तो घर को जो सियानो भाव सो थाली में हरदी चार अठवाई नरियल धरोई है, कई दाऊ करो पूजा। दाऊ ने लाए चार, कई जय हो माता सब पे कृपा करियो। दीवाल में कई जय हो माता कृपा राखियो सब सुखी रे में। अब उन दाऊ से पूछो कि मलगा में कौन माता बैठी? कई काय अब कई पिताजी ऐसा ही करते हैं, अपन करन लगे ऐसा ही मोड़ी मोड़ा करन लगने। बाप को पता है तो कि मलगा में कौन कुल देवता है धरी। बताओ, पता राखो इन परंपराओं को। ढूंढियो तुमने न हम बताए हैं कि जी 7 ककड़ा काय फेंकी जात मूड के पीछे। फेंकत होगा नहीं फेंकत? पहले तो जा बताओ। नहीं को नहीं फेंकत है, कहूं कहूं नियम है, शास्त्र में नियम है। अब तुम्हारे नहीं फेंक रहे बाबा तो लगे नियम है। पर घर में आओ तो जल फेंकत है पीछे को, जब घर के बाहर आकर फिर घर में प्रवेश करो चज्जी 7 ककड़ा फेंक दो चज्जी पीछे घर के। वो को बड़ो विधान है, एक एक चीज को नियम है अपने थे। पर अता पतापन हो कछु नहीं है। जैसे अपन अर्थी उतारत बीच में उतारत हो, क्या जनो पता है कि काय उतारत?
घर से जब लाश उठत है मरघटा जात तो बीच में एक जगह धन नहीं देते, हर गांव में एक ठिकान हो रहे थे काय उतारत, तो जब लीपत है फिर ऊपर सरसुआ खड़ो नमक और मिर्चें डाल के आउट है काय आउट। अब तुम कहो कि गन्ने चाट ले तो दाल गडारे आउट है, मिर्चियां चटवा रहे तुम गन्नों को, ये तुम्हारा सब बात है, कहीं गन्ने चाट ले तो छुआलू गले चलो नमकीन ले चलो जी मैं गन्ने अफार जाए सो मेरे चोर खड़ो नोन धरे आए कहीं गन्ने चाट ली में सु बितार जी हैं जिंदगी में गज्जा को रोटी नहीं दई घरे आई गज्जा सु लठ दाओ वो तो चेट का चटवा रहा है चतवर गन्नों दिखाते के लिए आदमी हूं कराए दिनों में कई काय कई तन्ना कांर खुआ दी गज्जा को जी में तुम्हारे पिता तार जाए और कराए दिनों की बाद गज्जा आई सु मुंह में लठ दाओ गज्जा कह रही पापी जब रोटी खुआत फिर रहा तो इतना स्वार्थी यार आदमी, इतना स्वार्थी इतना बेईमान हुआ कल जो को आदमी के हम कह नहीं सका। उसको तो अपनों दिखा रहा को तो ये सो लग रहा पूरे गांव के मर जाते हम बचते सो जो पूरे गांव की जात हम ले पाते कम। अच्छा ऐसे नहीं लग रहा को पूरे घर के मार जाते और गांव के हम बचते अकेले पैसा बारी गांव में खा होगा। और ये आदमी को बिना स्वार्थ के उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम कहो बल बोल चाल का बल संकल्प का बल जीवन में रखो, संकल्प को बल। अब जैसे तुमने बैठे पूरे सुधारे गए बिल्कुल पूरे एक धागा में हुनकार दे हम तुमने एक भूल ने कहा अब 3 घंटा तो तुमने पता कहा सोचा बैठे बैठे जब हम कुत्तों की सुना रहे थे तुम उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हम रोज मंदिर जे हैं अब कब नो जो पंडाल में बैठी जब नो जो पंडाल के बाहर भाई सो चंडाल ही के चंडाल आ जाई हम देखत के तैयार तिठाड़े हो रहे गांव के मंदिर कछु कछु तो दिन भर बैठे तो मंदिर पे जम से चौतरा पे और जो महाराज ने गणोर जी उठाए और उसने पनन्य ढूंढी कि अब विदे आरती में बिल्कुल बहुत खतरनाक है रीजे दुनिया जे 2 नशे नहीं लगा के पोता थे दिन के देना कहूँ लगा के तो चिट्टा रह जाए कई जी चिट्टा रहेगा कुछ ही मार दे। अब वो तो यह बैठ रहा टोकरा माफी मांगने में शर्म ना करें और बड़े माफ करवे में देरी न करें तो वो परिवार का वो टूटत नहीं। आज को आदमी ने माफी मांग रहा हो ने माफ कर रहा हो इसे परिवार टूट रहे को की को सुना ही नहीं रहा। जब फिर का घूरे पे धरे फिरती मोड़ा को बाप कह दे तो कहने कर जा तो खिरका में टीवी लटका होती बताओ डुकारियां खुश हो रही करियां चिंके रहो। हमारी कथा मेरे डुकारियां भारी खुश रहे थे। हाँ कहते अच्छी कह दी हम तो कह नहीं पाए तुम ने कज्जू बाबू हरो न सकरात की लड़ुआ तक न मिल हमारी तो ऐसी कि हम तो भगाई जा 6-7 दिना में के को वाके और का क्षमा मांगने में और क्षमा करने में कभी परिवार में शर्म मत करना। चौथी चीज क्या है सहनशीलता माने सहदेव। 2 बातें सेबोसी को हर परिवार में आज को नहीं से रहा को नहीं सुन रहा रे बाप बेटा की नहीं सुन रहा हो पति पत्नी की नहीं सुन रही भज्जा की को नहीं सुन रहा हो वह तो हम को जने का कृपा है संत ब्राह्मणों की हमारी आदमी सुन रहा हो मनो और अच्छी सुन रहा हो बिल्कुल खूब खरी और पैसा दे के सुन रहा हो और 2-2 साल इंतजार करके सुन रहा हो जैसी हमारी सुन रहे ऐसी कहूं तुमने बाप की सुनी होती यार तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन गया हो। तो ऐसी कहूं तुमने सियानों की सुनी होती जो तुम्हें नसीहतें दें जीवन जीवे की तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए प्यारे। हमारी तो सुन रहे सो सुनियो
पर बंगे साथ है उते बैठा थे। जब के थे जब लुआ के आउत पेट को पानी नहीं डोलन दे रहा। जी हमने तो तीरथ नहा लाए सो दामाद पाके ऐसी बात यार। अकुम लड़का बहू खोलवा के बंट के बब्बा नो चलो गाओ। तो भाई डोकरिया मोहल्ला में कहते कहियो कि माँ के से कछु करवा दाओ है मोरे लड़का पे कप्तान पापन तुम्हारी मोड़ी खोल दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग और लड़का बहू घूम घूम बेलो आ जाए सो के घर के गुनिया पंडा। देखो जी बेने कितनी खसूर है। अब डोकारियों की मौत आ गए का करें भज्जा मुझे घीरम को देखने पर अतरी नहीं है। मताई हरो जितनी खुशी तुम्हें तुम्हारी मोड़ी की होते दमाद मिलो है ऐसे ही तना बहू को भी मोड़ी मान ली। कबों कबार मोड़ा लो आ जाए घुमा भी तो लो आ जान दे तुम खाए को मार रही और तुम ज्यादा दिक्कत है फांसी लगा दे किल किल मिट गई। आज भी बिटिया और बहू में अंतर है। बहू मोरे चाय नहीं बना दे भंडार गया में तार उड़ा रहे और मोड़ी आ जाए बिना तना दार धल्ली पापा लाए जा घी लाए जा पैसा दे आतरे लोग आ गए जी डोकारी मोड़ी को। अरे बहुत ही खतरनाक मामला है दद्दा। और पांचवी चीज है नम्रता मन नकुल झुकना सीखो। अपने स्वभाव में नम्रता ले आओ लचक ले आओ। जब ये पांच चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी भगवान तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। धर्म एक बात और बस आखिरी। अर्जुन के घर में युधिष्ठिर है बड़ो माने धर्म और भीम है हल्को माने बल। ऐसे भी एक बात निकाल लो भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहे। जो धर्म तुम्हारो बड़ो बनो रेवे तो बल कबो नुकसान न करे। बल रेवे घर में हल्को और धर्म रेवे बड़ो। और कम उल्टो होगा रावण के घरे उल्टो होगा। धर्म माने विभीषण बल माने कुंभकर्ण। ऊके घरे बल होगा बड़ो और धर्म होगा हल्को। सो के घर में आग ही लग गई। लगी कि नहीं लगी। जो दिन तुम्हारा धर्म हल्को हो जाए और बल बढ़ जाए उधर नहीं आगी लग जाए। तुम कितना जोरी गोरे भगवान को मिटाए में देर नहीं लगे। तुमने पूरी कितना बालें खट्टी ढल नहीं हो पिसी की कहूं भगवान ने एक बाल चोक कर दी भीतर की तो पूरी बालें खुराई की मंडी में बेच के नागपुर चले जाओ और गारंटी है नन्या के लोट हो। हाँ बालें की बालें बिक गई और बाल डरने पाई और तुम मार जाओ। तुमने कितनों अपने पास रख लो हुए कहूं भगवान को निरेन देने हुए और कहूं उन्हें बाई